10वीं क्लास की विज्ञान के हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे एक एक नंबर के, जहाँ से आप अपने कम से कम 10 से 15 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ सब चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये देखना है कि अपने कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन है, ये आपको ढूंढना है। बाकी आपको यहाँ से प्रश्न उत्तर याद करने हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है? तो जिसको हम संतुलित करते हैं उसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 2Mg प्लस O2 बाद में क्या बनेगा? तो आपको इसको अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो यहाँ बनेगा 2Mg, तो 2MgO बनेगा। तो यह नीचे लिखा है आंसर भी। अगला है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। तो यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है? तो आपको श्वेत चूर्ण का नाम बताना है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। अगला है, नेक्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो ये N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। अगला है, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो आपको जिसमें विद्युत अपघटन होता है उसका उदाहरण देना है। तो यहाँ H2O, देखो पानी बना तो पानी दो टुकड़ों में टूट गया, H2 और O2 में, तो ये आपको लिखना है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन का रंग क्या होता है? तो नीला कलर का होता है। अगला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। तो ये आपको बताना है कि लोहे की कलर जो कील होती है उसका रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, यहाँ पर फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में अपने डुबोया है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई जिससे कॉपर हट गया और यहाँ पर Fe आ गया। आगे देखेंगे आप, FeSO4 बन गया और कॉपर हमें शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो गया। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण ये इसका कलर चेंज हो गया। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के अवक्षेपण के कारण हुआ। और कौन सी अभिक्रिया हुई मैंने आपको ऊपर बताई, वो देख लेना। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताइए। तो यह होती है 2AgBr। तो AgBr किस में टूटेगा? Ag और Br2 में टूटेगा। ध्यान रखना, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया हुआ है ऐसा प्रश्न। अभी कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? तो कॉपर चूर्ण को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ कॉपर को गर्म करने पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की जो साथ गर्म करेंगे हम उसको, तो कॉपर की अभिक्रिया होने से ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिससे वह काला पदार्थ बन जाएगा। अगला है, अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए, समीकरण जब होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें होती है। अभिकारक क्या होते हैं? वो मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे वाले जो रहेंगे वो अभिकारक और पीछे वाले रहेंगे वो उत्पाद, तीर के निशान के बाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होंगे, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न ही उसको विनाश किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था के संकेत बताइए। भौतिक अवस्था होती है जिसमें गैस को G लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, और इस प्रकार से जो लिक्विड को AQ लिखते हैं। तो वो जो भी है चीज़ें, सॉलिड को S लिखते हैं। तो वो उस चीज़ों को बता के आपको ही लिखना है। तो Fe और H2O आपने अपनी किताब से देख लेना थोड़ा सा इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और फिर भी आ जाए तो आप इसको तो कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगला है, जल का कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कोयले को जलाना है तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का नियम बताएंगे। तो देखो, जल का निर्माण होता है H2 और O2 मिलने से 2H2O बनेगा। लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण दीजिए। लेड नाइट्रेट का उष्मीय, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र लिख के उसको तोड़ देना है, बस इतना करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है और आए हुए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। अगला है, जल का अवधित अपघटन का रासायनिक समीकरण। तो आपको पता, मैंने ऊपर बता दिया। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। विस्थापन में क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से विस्थापित हो जाता है। जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई, कॉपर सल्फेट को हटाकर जिंक आ गया और कॉपर हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया। वो Fe वाली अभिक्रिया, जो लोहे की कील वाली अभिक्रिया, वो भी आप लिख सकते हैं। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट था, अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है। ZNO और कार्बन की जो अभिक्रिया हुई, इसमें ZNO और CO बन गया। तो इसमें उपचयित पदार्थ कार्बन है, जो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसमें, और अपचयित पदार्थ ZNO है। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित और उपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो इसमें अपचयन और उपचयन हुआ है, दोनों को बताना है। तो अपचयित पदार्थ होगा HCl में हाइड्रोजन की कमी हुई है, और Cl2 में उपचयित पदार्थ है। तो यहाँ अपचयित पदार्थ का नाम है MnO2, क्योंकि इसमें MnO2 में ऑक्सीजन की कमी हुई है। लोहे का पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो लोहे की वस्तुएं होती चमकीली होती है,
कुछ समय पश्चात वो ऑक्सीजन और हवा की उपस्थिति में आकर उनके ऊपर जंग लग जाता है, तो इसे हम जंग लगना कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद में उनके तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में बताना आपको और अभिक्रिया लिखनी है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा दो, NH3 अमोनिया बन जाएगा और यह संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाया है। वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में विभक्त हो जाता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, तो इसके बारे में आप अभिक्रिया लिखनी है। तो पोटेशियम की अभिक्रिया H2O से करा देना, KOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी आपको। ये प्रश्न अगला वाला आया हुआ है परीक्षा के अंदर। यह प्रश्न आया हुआ है, एक बुरे रंग का चमकदार तत्व X पदार्थ को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का बदल जाता है। तो उस X पदार्थ का आपको नाम बताना है, तो वो है कॉपर। ये काले रंग का होता है ना, CuO। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके बोर्ड की परीक्षा में और पूछेगा आपको इसको पूर्ण करना है। देखो AgCl की अभिक्रिया कैसे होगी? तो Ag और Cl दोनों मिलकर बनाएंगे तब AgCl बनेगा। यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, अगला प्रश्न है, निम्न शब्द रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक कार्बोनेट, तो इसको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये थे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के। यहाँ से आपका कम से कम 10 से 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम किसी दूसरे चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।